तो क्या 1977 में सच में हमें एलियंस का कोई मैसेज मिला था? एक ऐसा सिग्नल जो चला तो सिर्फ 72 सेकंड, लेकिन उसने साइंस की दुनिया में दशकों तक चलने वाली एक पहेली खड़ी कर दी। चलिए इस अनोखे रहस्य में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सिर्फ 72 सेकंड। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री में ये बस पलक झपकने जैसा है। लेकिन जानते हैं, इन्हीं 72 सेकंड्स में एक ऐसी घटना हुई जिसने वैज्ञानिकों को आज तक उलझा रखा है। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक कॉस्मिक इत्तेफाक था, एक संयोग, या फिर सच में तारों के पार से भेजा गया कोई पैगाम था। चलिए इस मिस्ट्री की एक एक परत को खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1977 से। उस दिन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था जिसका नाम था बिग ईयर, और वो बस स्पेस की गहराइयों से आती आवाजों को सुन रहा था। और तभी अचानक उसे एक ऐसा सिग्नल मिला जैसा पहले कभी नहीं मिला था। ये बहुत पावरफुल था, एक बहुत ही पतली यानी नैरो फ्रीक्वेंसी पर टिका हुआ था, और ये गहरे स्पेस से आ रहा था। ये यूनिवर्स के नॉर्मल बैकग्राउंड शोर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जब कुछ दिनों बाद एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान ने डेटा का प्रिंटआउट देखा तो वो सच में हैरान रह गए। सिग्नल के कोड को देखकर उन्होंने प्रिंटआउट पर लाल पेन से घेरा बनाया और सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। और बस इसी एक शब्द ने इस घटना को हमेशा हमेशा के लिए इसका नाम दे दिया। तो आखिर इस सिग्नल में ऐसा था क्या जिसने एक इतने अनुभवी खगोलशास्त्री को इतना चौंका दिया? चलिए अब इसके सबूतों को जरा गौर से देखते हैं और समझते हैं कि यह सिग्नल इतना खास क्यों था। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, यूनिवर्स में जो नेचुरल चीजें हैं जैसे सितारे या गैलेक्सीज, वो कई फ्रीक्वेंसी पर एक साथ सिग्नल भेजती हैं। इसे हम वॉइड बैंड कहते हैं, मतलब एक शोर की तरह। लेकिन ये वाओ सिग्नल नैरो बैंड था, एकदम लेजर की तरह, एक बहुत ही छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज पर फोकस्ड। और यही बात गजब की थी, क्योंकि कुदरत ऐसी चीजें नहीं बनाती। ऐसा सिग्नल तो अक्सर किसी टेक्नोलॉजी का ही साइन होता है। ये सिग्नल लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर पकड़ा गया था, और ये नंबर अपने आप में बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन लाइन के बहुत ही करीब है। हाइड्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, और साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो वो शायद इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। एक तरह का यूनिवर्सल डायलिंग कोड जैसा है। और हाँ, ये कोई हल्का फुल्का सिग्नल नहीं था। इसकी ताकत, इसकी इंटेंसिटी स्पेस के एवरेज बैकग्राउंड शोर से कई गुना ज्यादा थी। मतलब ये कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक चीख थी जो स्पेस से आई थी। इन सभी बातों ने, जाहिर है, सबसे रोमांचक संभावना को जन्म दिया। क्या ये वाकई किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ एक मैसेज था? सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से जुड़े रिसर्चर्स ने इस आइडिया को बहुत सीरियसली लिया। तो चलिए एक बार फिर से पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये सिग्नल हाइड्रोजन लाइन के पास था, ये नैरो बैंड था, ये बहुत पावरफुल था, और ये अचानक से आया। ये सारे तर्क एक इंटेलिजेंट एलियन सोर्स की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन साइंस सिर्फ एक संभावना पर कभी नहीं टिकता। तो जाहिर है साइंटिस्ट ने दूसरे एक्सप्लेनेशंस भी तलाशने शुरू किए। क्या इसके पीछे कोई नेचुरल या फिर धरती से जुड़ा कोई कारण हो सकता था? कई थियरीज सामने आई। कुछ ने कहा कि शायद ये किसी कॉमेट, मतलब किसी धूमकेतु से निकले हाइड्रोजन के बादल की वजह से हुआ होगा। दूसरों ने कहा कि हो सकता है धरती से भेजा कोई सिग्नल स्पेस में पड़े किसी कचरे से टकराकर वापस आ गया हो, या फिर ये शायद कोई ऐसी कॉस्मिक घटना थी जिसे हम आज तक जानते ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन सारे फैक्ट्स पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। दशकों की बहस हो चुकी है, लेकिन वाओ सिग्नल के लिए कोई भी एक साइंटिफिक वजह आज तक सबने मिलकर मानी नहीं है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो इस रहस्य को सबसे गहरा, सबसे बड़ा बनाती है। ये वो सिग्नल था जो हमेशा के लिए गायब हो गया। साइंटिस्ट ने सिग्नल की दिशा तो पता लगा ली थी। ये सेजिटेरियस तारामंडल की तरफ से आया था, लेकिन उस डायरेक्शन में ऐसा कोई तारा या ग्रह नहीं मिला जो इसका सोर्स हो सकता था। और सबसे बड़ी पहेली, सिग्नल मिलने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने दशकों तक आसमान के उसी हिस्से को बार बार स्कैन किया, लेकिन नतीजा जीरो। वो आवाज फिर कभी सुनाई नहीं दी। उस दिशा में आज भी सन्नाटा है। साइंस में किसी भी खोज को सच मानने के लिए उसे दोहराया जाना यानी रिपीट होना जरूरी होता है। क्योंकि वाओ सिग्नल सिर्फ एक बार की घटना थी, इसलिए साइंटिफिक भाषा में इसे अनकन्फर्म्ड एनॉमली माना जाता है, यानी एक ऐसी घटना जिसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते।
तो फिर ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि इस एक सिग्नल ने सब कुछ बदल दिया। इसने सिटी रिसर्च में नई जान डाल दी, एलियन कम्युनिकेशन की खोज को एक सीरियस साइंटिफिक काम बनाया और हम सबकी कल्पना को पंख लगा दिए। उस सबसे बड़े सवाल को लेकर कि क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले हैं? तो हम आज भी उसी सवाल पे खड़े हैं। हो सकता है वाओ सिग्नल सिर्फ एक कॉस्मिक इत्तेफाक था, या शायद वो किसी बहुत दूर की सभ्यता का पहला हेलो था जिसका जवाब हम दे ही नहीं पाए।